की चर्चा किया गया कि 84 लाख योनि होता है और इसी में एक में से आप जिंदे हैं, अगर आप मर गए तो फिर दूसरे किसी जीव में जन्म ले लेंगे, तीसरे जीव में, ऐसे ही आपका चक्र चलते रहेगा। इस चक्र से मोक्ष पाना है, मतलब कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए ये सब इसमें ये रास्ता बताया गया है कि आप। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जैन धर्म से संबंधित जितने भी पॉइंट आगामी एग्जामिनेशन के लिए बनता है, उन सभी पॉइंटों को इस वीडियो में हम लेकर के आए हुए हैं। ओके, तो मुख्य रूप से आपका प्रथम जैन धर्म के जो संस्थापक थे और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका 24वें तीर्थंकर से पूछता है, ठीक है ना, अर्थात महावीर स्वामी से। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस सभी का संपूर्ण जानकारी जो आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो प्रथम तीर्थंकर की अगर बात कहा जाए तो मेरे भाई ऋषभ देव थे, ठीक ना, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है। ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कहने का मतलब ये हुआ कि ये समझ लीजिए कि जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक ना, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है और बाकी तीर्थंकर इनके मतलब जो भी थॉट था, विचार था, उन सबको क्या किया, लोग आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये प्रथम तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर, ये ज्यादा फेमस हुए लोग, ये लोग, ठीक ना। 24वें तीर्थंकर की अगर बात कहा जाए तो वे थे आपके महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आइए जरा महावीर स्वामी के बारे में और बातों को हम जाने। ठीक है, महावीर स्वामी जो है, इनका जो जन्म हुआ है, इनके जन्म की अगर बात कहा जाए तो इनका जन्म हुआ है आपका कुंडग्राम। कहां हुआ है? कुंडग्राम। ये कुंडग्राम मेरे भाई कहां जगह है? तो ये जगह है जो भारत देश में जो 28 राज्य है उसमें एक राज्य जो आपका बिहार है ना, बिहार का एक जिला है वैशाली। ठीक है, वैशाली, उसी वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, खूब बेहतरीन मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, आप वहां पे जाकर के घूम सकते हैं। जन्म तिथि की बात कहा जाए तो 540 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले, वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। मम्मी की बात कहा जाए तो मम्मी का नाम था त्रिशला, जिसे प्रिय कारिणी भी बोला जाता है। ठीक है, और पत्नी यानी इनके हमसफर की बात कहा जाए तो वो थी यशोदा। ठीक है, पुत्री अनंजवा अर्थात प्रिय दर्शना, इनकी जो एक बेटी थी जिनका नाम था प्रिय दर्शना, ये भी राजा के ही बेटा थे, ठीक ना, और जिसके सत्य की खोज में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीवन मरण के से मुक्ति के लिए इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए। ठीक है, और इनको आपका केवला में ज्ञान की प्राप्ति हुआ 42 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अर्थात 12 वर्ष बाद निर्वाण इनका हो गया आपका पावापुरी में। ठीक है, जहां पावापुरी जल मंदिर है, बहुत बड़ा पोखर है, उसके बीच में इनका मंदिर बना हुआ है, जहां पे इनका निर्वाण हुआ 528 ईसा पूर्व में हो गया। ठीक है, आइए, और ये हो गया आपका भगवान महावीर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जैन धर्म से संबंधित और सारी बातों। तो जैन धर्म जो है ना मेरे भाई, ये आपका भारत का एक प्राचीन धर्म है। ठीक है, बहुत पुराना धर्म है ये आपका जैन धर्म। इसकी स्थापना जो है ना भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदित्यनाथ बोला जाता है, आदिनाथ बोला जाता है, आदिनाथ ऋषभ देव, ये है इनकी स्थापना करने वाला। जिस तरह से इस्लाम है ना, आपका बौद्ध है, सनातन है, उसी तरह से आपका ये जैन धर्म ही है। यह धर्म जो है ना मेरे भाई अहिंसा, कोई हिंसा नहीं, कोई मारकाट नहीं, कोई ये सब चीज से दूर, सत्य, अपरिग्रह और आत्म संयम पर आधारित यह आपका धर्म है। ठीक है, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था ना मोक्ष की प्राप्ति करना। इसका मेन उद्देश्य जो था इस धर्म की स्थापना करने के पीछे, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब यही जीवन और मरण के बीच के जो चक्र है ना, उस चक्र से मुक्ति पा लेना। ठीक है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तीर्थंकर की बात कहा जाए तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक ना, कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए।
प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, आदिनाथ और 24वें अंतिम कहिए उनको भगवान महावीर हुए, महावीर स्वामी हुए। तीर्थकर क्या होते हैं भाई? तो तीर्थकर वे महापुरुष होते हैं जिन्होंने स्वयं मोक्ष प्राप्त किया हो और दूसरों को भी मोक्ष की प्राप्ति का क्या करे? मार्ग दिखाए। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, अर्थात किसी प्रकार का हिंसा, मार काट, गाली गलौज नहीं करना, किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट उसको नहीं पहुंचाना। अनेकता, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, किसी भी वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखना, एक दृष्टि से नहीं देखना, सत्य असत सभी दृष्टियों से देखना, है ना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना, ठीक ना। ये भी बात है कि आवश्यकता जितना हो उतना ही, आवश्यकता से ज्यादा नहीं। आवश्यकता से ज्यादा मतलब होता है कि वो सही कमाई नहीं होता है, वो लूटा हुआ धन होता है ना। कर्म सिद्धांत, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, इस बात को भी इसमें चर्चा किया गया। इस धर्म में इस बात का भी उल्लेख है कि जैसा आप कर्म करिएगा वैसा ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा को पाना, वही मोक्ष कहलाता है, ठीक है। आइए जानते हैं जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न, तो जैन धर्म के 3 रत्न है आपका सम्यक दर्शन, यानी सत्य को सही रूप से समझना, सत्य को क्या करना? सही रूप से समझना, अर्थात सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान, दूसरा है आपका सम्यक ज्ञान, यानी सत्य का सही ज्ञान होना। और सम्यक चरित्र, मतलब सत्य के अनुसार आचरण करना। ये 3 रत्न है जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत है जो साधुओं के लिए है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, ठीक है। आइए और आगे इस धर्म से रिलेटेड बातों को जानते हैं, ठीक है। ये जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय है। ये आगे चल करके जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर मतलब जो नग्न रहने वाला जो साधु था, है ना, वो दिगंबर की श्रेणी में, और श्वेतांबर वो श्वेत वस्त्र पहनने लगा, उजला कपड़ा पहनने लगा, ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला साधु। जैन धर्म के प्रमुख पर्व है, ये है आपका पर्युषण, महावीर जयंती है, और क्षमावानी और दिवाली भी है, ठीक है। दीपावली नहीं, दिवाली, ये महावीर के निर्वाण दिवस पर मनता है, वही पावापुरी जहां इनका निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। जो जल मंदिर है वहीं पे ऐसा बोला जाता है कि 51 के 52 केजी का शायद लड्डू वड्डू भी बनता है ना, एक ही लड्डू। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ की अगर बात कहा जाए तो आगम है, ये श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथ है आगम। और सिद्धांत जो है ये दिगंबर संप्रदाय का ग्रंथ है, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र जो है ये उमा स्वामी द्वारा रचित यह एक भी ग्रंथ है, ठीक है, जो जैन धर्म से ही संबंधित ग्रंथ है। समय सार, प्रवचन सार, ये कुंदाचार्य द्वारा रचित यह समय सार और प्रवचन सार, ये भी धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जीवों का वर्गीकरण किया गया, अथावर जीव और त्रस्त जीव। अथावर जीव मतलब जो एकेंद्रीय है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति को अथावर जीव माना गया है, ठीक ना। और त्रस्त जीव मतलब जो बहेंद्रीय मतलब कि ज्यादा इंद्रियों वाला हो, जैसे चलते फिरने वाला जीव हो गया, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब। जैन धर्म में कुल 84 लाख योनियों की चर्चा किया गया कि 84 लाख योनि होता है, और इसी में एक में से आप जिंदे हैं, अगर आप मर गए तो फिर दूसरे किसी जीव में जन्म ले लेंगे, तीसरे जीव में, ऐसे ही आपका चक्र चलते रहेगा। इस चक्र से मोक्ष पाना है, मतलब कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए ये सब इसमें ये रास्ता बताया गया है कि आप कैसे इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं, ठीक है। जैन धर्म की आराधना के स्थान है, कहाँ कहाँ लोग आराधना करता है, तो ये है सम्मो शरण, जहां तीर्थकर उपदेश देते हैं। तीर्थकर लोग क्या करता है, उपदेश देता है लोग, ठीक है। तीर्थकर क्या करता है, उपदेश देता है। जिनालय जो है मंदिर है, पूजा का स्थान है। स्तूप, चैत्यालय जो होता है वो प्राचीन पूजा स्थल है, ठीक है। अब जैन धर्म की विशेषता क्या है भाई, तो इसमें अहिंसा को ही सर्वोत्तम प्रचार किया गया है, ठीक है। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष पर बल दिया गया है। सत्य, संयम और तप का महत्व बताया गया। सभी जीवों के प्रति करुणा और मैत्री की भावना पर जोर दिया गया है, अर्थात ये पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित धर्म है, ठीक है।
महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में और जान लीजिए, जो रिपीट भी हो सकता है ना। ये आपका जैन धर्म की उत्पत्ति जो हुआ था ये प्राचीन काल में हुआ, ठीक है। संस्थापक की बात कहा जाए तो भगवान ऋषभदेव हैं, जो प्रथम तीर्थकर भी कहलाते हैं। कुल 24 तीर्थकर हुए। अंतिम तीर्थकर की बात कहा जाए तो महावीर स्वामी है। प्रमुख भाषा है अर्धमगधी है, यानी प्राकृत है। मुख्य मंत्र की बात कहा जाए तो नमोकार मंत्र है, जो नौकार मंत्र के नाम से जाना जाता है। प्रतीक चिन्ह की बात कहा जाए मेरे भाई तो है आपका अहिंसा, अर्थात हिंसा नहीं करना। हाथ का चिन्ह है, और हाथ का मतलब चिन्ह है, ठीक है, हाथ का चिन्ह है। प्रमुख स्थल की बात कहा जाए तो समय, शरण, पावापुरी, बिहार, ये सब हो गया आपका प्रमुख इनका स्थल हो गया, ठीक है। ये मंदिर का सीन दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ये जितने भी पॉइंट को हम लेकर के आए थे, ये किसी ना किसी रूप में आगामी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा। तो मेरे प्यार है, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है। आप क्या कीजिए कि समय निकाल करके 10 मिनट देख लीजिए। अगर जानते हो तो रिवाइज के तौर पर भी देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।